नजर आती है, लेकिन इट्स अ बाय ऑन डिप्स आईसीआईसीआई बैंक। बाय ऑन डिप्स आईसीआईसीआई बैंक इस समय आपके लिए एक बढ़िया ट्रेड साबित हो रहा है और फार्मा कंपनियां जो थोड़ा सा बैकफुट पर आई थी वहां पर भी मोमेंटम दिख रहा है। सन फार्मा लगभग 1% ऊपर। डीवीज लैब में कई दिनों बाद खरीदारी फिर जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। आशीष चतुर्मोता, डीवीज पर क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे याद है जब निफ्टी हाईस पर पहुंच रहा था तब जो आईटीसी के लिए मीम चलता था वो डीवीज पर लागू हुआ कि उठो डीवीज, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर आ चुका है। अब क्या उठ गया है? तो अर्षदा, उठने के पहले एक बार जैसे हम कहते हैं बिस्तर से उठने के पहले भी आप नींद में बीच में कहीं एक फेज में होते हैं जहां पे एक्शन नहीं होता बट आप उठ चुके होते हैं। तो वो फेज अभी डीवीज का है जहां पर पे स्टॉक ने अपनी गिरावट को रोक चुका है, बेस बनाने की तैयारी कर रहा है और दौड़ने के पहले जो एक कंसोलिडेशन चाहिए वो इस स्टॉक में बन रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक अच्छा बेस बना चुका है। यहाँ से 3300 की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के तौर पे देखी जाएगी। मोमेंटम का जहां तक सवाल है अर्षदा, वो 3450 के बाद ही शुरू होगा क्योंकि वहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और जब तक 3450 नहीं निकलता तब तक एक साइडवेज ट्रेजेक्ट्री है। बट 3450 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक जाएगा मुझे लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी डिवीज में बनती हुई तब नजर आ जाएगी। जी याद रखिएगा, इंडेक्स टाइम लेगा, इंडेक्स निकलने में टाइम लेगा क्योंकि जो अभी डायरेक्टर साहब ने इंस्टेंस दिखाया था, हमें कॉल्स दिखाई थी ना, 18,500 पे एक सीवियर कॉल राइटर आ गया है। आई मीन 30 लाख कॉल बिकी है। हर्षदा जिक्र कर रही थी डॉक्टर लाल पैथलैब का। अब कोविड कंसर्न्स के बीच में हर्षदा एक बार फिर से पैथोलॉजी स्टॉक्स जो हैं सब के सब डायग्नोस्टिक स्टॉक्स डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। इट्स 2404। आज एक महत्वपूर्ण बैठक है स्वास्थ्य मंत्री की और उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथलैब करीब 2400 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ। मानस, आपने अपनी जो आज की स्टॉक पिकिंग की श्रृंखला थी वो शुरुआत की था उसका आपने मेट्रोपोलिस से। आपका आउटलुक 2396 पर डॉक्टर लाल पैथलैब पे क्या है? लगभग यहाँ से कुछ रुपए दूर यानी करीब करीब 2490 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। इन खबरों के बीच में, समीकरणों के बीच में इस ट्रेड को आप कैसे अप्रोच करेंगे जिससे यहाँ से लगभग कुछ रुपए ऊपर, आप समझ लीजिए मतलब 86 रुपए ऊपर इसका 200 डे में प्लेस्ड है? मानस। बिल्कुल, देखिए दोनों स्टॉक में अगर हम फर्क को समझे तो मेट्रोपोलिस में 20 डे मूविंग एवरेज अभी काफी दूर है, तो मैंने केवल उसके लिए प्ले किया है। कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन मीडियम टर्म चार्ट पे नहीं दिखते हैं, तो केवल एक बाउंस बैक के लिए प्ले किया है। लाल पैथलैब ऑलरेडी 20 डे मूविंग एवरेज मॉर्निंग में टेस्ट कर चुका है। 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अब फ्रेश खरीदारी करने के लिए आपको लाल पैथलैब में इंतजार करना पड़ेगा। आज के जब हाई जो कि 2435 है, तो 2435 2440 ये रेंज जब ब्रेक होगी 2440 के ऊपर निकलेगा तब आपको खरीदारी करनी है। उस केस में आप 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 2510 के आसपास है वहां पर आप टारगेट सेट कर सकते हैं। बट इन दोनों में से इंट्राडे के लिए तो अभी भी मेट्रोपोलिस ज्यादा बेहतर लगता है। मेट्रोपोलिस ज्यादा बेहतर ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और मेट्रोपोलिस में आप ध्यान